जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक, अब तक हम लोग वीडियो में समझ चुके हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि को अच्छे से कल दीर्घ संधि को हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। और जब भी दीर्घ संधि की बात आएगी तो हम लोग को बस अगर पहचान करना होगा तो हमको उनके बीच की मात्रा को देखना होगा कि उसमें आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा दिखना चाहिए। वो सारे शब्द क्या होते हैं, अपने आप में दीर्घ संधि होते हैं। ठीक, उसके बाद आज हम लोग को बात करना है गुण संधि की, और बाकी जो बाकी रह गए हैं अयादि संधि, वृद्धि संधि, इन सब के बारे में आज हम लोग को बातें करना है। आज हम लोग देखते हैं पहले गुण संधि। तो गुण संधि किनको कहते हैं? जहां दो स्वर वर्णों के योग से ए बने, ओ बने, अर बने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ठीक, तो जब ऐसे वर्ड आते हैं तो अच्छे, इनको ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? गुण संधि कहेंगे। पहचानने के लिए तरीका क्या होना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे? तो जब दूसरा पॉइंट लिखिए, यही काम करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब शब्द के मध्य में ए दिखाई दे दे, उसके बाद ओ की मात्रा दिखाई दे दे और रेफ की मात्रा दिखे उन्हें ही क्या कहेंगे हम लोग? गुण संधि। गुण संधि कहते। क्लियर हुआ? यानी कि जैसे कि वहां पे हम लोगों को बीच वाले वर्ड में क्या देखना था? आ देखना था, बड़ी देखना था और बड़ा उ देखना था। ये किस में देखना था हमको? दीर्घ में। उसी तरीके से हमको यहाँ पे बस क्या देखना है कि बीच में ए हो, ओ हो और रेफ की मात्रा हो, तो वो सारे वर्ड क्या कहे जाएंगे? अपने आप में गुण संधि कहे जाएंगे। क्लियर? जब ये चीज क्लियर हो गया तो अब हम लोगों को क्या देखना है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स, किसको हम लोग कहते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है। तो जैसे अभी हम आपको एक तरीका बताए थे जिससे आपको क्या हो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा संधि है, गुण संधि है या नहीं। ठीक, अगर बात करें तो यहाँ पे हम जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं उनके बीच में क्या दिख रहे हैं? एक ही मात्रा और या फिर रेफ या फिर ओ की मात्रा। ठीक, तो ये सब क्या हो रहा है? क्लियर करा रहा हमारा कि ये सारे शब्द क्या हुए हैं? गुण संधि के एग्जाम्पल है। अच्छा, गुण संधि वाले में हम ये नहीं बताएं कि कैसे शब्दों से मेल से बन पाते। ठीक है, वहां पे लिखना भूल गए थे तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जब अ प्लस में ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। और जब अ प्लस में उ मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। क्लियर? समझ में आया? उसी तरीके से अगर अ प्लस में री जब मिलता है तो वही क्या बनता है? जिसको अभी हम लोग बोले थे अर या फिर रेफ की मात्रा। ठीक, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अ के संग, और यही वाला चीज थोड़ा सा कल के क्लास में भी थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी बोलते बोलते कुछ चीजें माइंड स्लिप कर जाती है और हाथ कुछ और लिखता है। ठीक, तो उसमें भी आप लोग सुधार लीजिए। अगर यहाँ पे आ के जगह पे और यहाँ पे ई के जगह पे भी बड़ा ई आएगा तो ये ए ही बनेगा। क्लियर? और ये वाला चीज शायद वर्णमाला वाला में थोड़ा सा मिस्टेक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम आ प्लस में बड़ा ओ भी करेंगे तब पर भी कौन सा लेटर बनेगा? हमारा ओ ही बनेगा। और उसके बाद अ और री के लिए भी समझ ही चुके हैं। क्लियर? तो इस चीज को आप लोग कल वाले परसों वाले वीडियो में इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक, और इसको अपने कॉपी में अभी नीचे लिख लीजिए कि अ प्लस ई से मिलके ए बनता है, अ प्लस उ से मिलके ओ बनता है, अ प्लस री का मिल होगा तो अर या फिर रेफ की मात्रा आती है। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है नरेश, कि नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहले ही बताएं कि शब्द को हमको वहां से तोड़ना है
जहां से कि दोनों शब्दों का क्या निकले, मतलब कोई निकलना चाहिए। तो अगर नरेश की बात कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा बात चल रहा है, नर प्लस ईस। और इससे आपका देखिए एक और चीज भी क्लियर होगा, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, कि नरेश किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक। तो ये राजा का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, नर प्लस ईस, यानी कि कौन हो, जो नर मतलब क्या होता है, आदमी, जो आदमी का ईस हो। और राजा को ही क्या कहते हैं हम लोग, भगवान मानते थे पहले के, तो उनको ही क्या कहते थे हम लोग, इसीलिए नरीश। यानी कि इस शब्द का मतलब भी इसी से निकलना चाहिए, नर प्लस ईस। हमारे पास पहले से एक शब्द था कौन सा, नर, और एक शब्द कौन सा था, ईस। इन दोनों शब्दों को मिला के हम लोग एक नया शब्द बना लिया और उसी को क्या कहें हम लोग, नरेश। अब यहाँ पे मिला क्या क्या है, ठीक, यहाँ से आया अ, क्योंकि अभी पहले ही हम बताए थे कि हर जितने भी व्यंजन होते हैं उनके संग क्या छिपा होता है, स्वर छिपा होता है। अगर ये स्वर रहित नहीं है तो, ठीक, स्वर रहित होने पे इनके संग क्या होता है, नीचे हलंत यूज हुआ होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया अ, और यहाँ से क्या आ गया ई, और ये मिलके क्या बनाते हैं ए, और ये उसी की मात्रा बीच में दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है हमारा, सही हो रहा है, ठीक। उसी तरीके आगे वाले गणेश की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, गढ़ प्लस इस, तो इसका क्या आएगा संधि विच्छेद, गढ़ प्लस इस। उसी तरह के महेश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, महेश का क्या आएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, मह प्लस इस कर दें तो महेश हो जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या करते हैं हम लोग, गढ़ को अलग कर लिए, नर को अलग कर लिए और उसके बाद इस लिख दिए। तो उसी तरीके से महेश के लिए भी क्या लिख लें, माँ को अलग कर लें और इसको अलग कर लें, तो ये महेश का संधि विच्छेद सही है। क्योंकि पढ़ने से क्या, माँ का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं है। अगर यहाँ पे करेंगे महा प्लस इस, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, शब्द का अर्थ, कि महा का भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ होता है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, महेश। क्लियर हुआ, महेश किसको कहेंगे, महा प्लस इसको हम लोग महेश कहेंगे। रमेश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रम प्लस में ईस, हाँ, रम प्लस में ईस। अच्छा, रम को देख के बहुत लोग के चेहरे पे मुस्कान भी आने लगा, क्योंकि क्या होता है, पीने वाला दारू होता है, रम कहते हैं उसी को। तो यहाँ पे रम नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे रम नहीं होगा, रमा होगा, ठीक है। रमा प्लस इस से मिलके क्या बना है, रमेश, ठीक। क्लियर हुआ कि रमेश का क्या बनेगा, रम प्लस इस नहीं, कि रमेश नाम का आदमी है, खूब दारू पीता है, उसका रम प्लस इस हो जाएगा, वो दारू का देवता हो गया, नहीं। शब्द का मीनिंग निकलना चाहिए जो इस वर्ड में कहने का मतलब था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रमा प्लस इस, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रमेश। अगर बात करें नरेंद्र की तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नर प्लस इंद्र, इन्हीं से मिलके क्या बन रहा वर्ड, नर प्लस इंद्र। जैसे ही वर्ड संधि विच्छेद में बस हमको यही ध्यान देना है कि जब भी हम शब्द को तोड़ें तो उस शब्द का अपने आप में एक मीनिंग निकलना चाहिए। और हिंदी क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लिखते आए हैं, सब करते आए हैं। तो हिंदी क्या है, हम लोग के मदर टंग में है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, वही शब्द का यूज करना है, कुछ नया नहीं करना है। समझ में आया कि कुछ नया ऐसा नहीं करने लगना है कि जो एकदम अलग सा हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र। अगर सत्येंद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र। क्लियर कि क्यों इसका सत्येंद्र का सत्य प्लस इंद्र लिखेंगे, क्योंकि सत्य का अपने आप में एक मीनिंग है और इंद्र का मतलब हम लोग जान ही रहे, ठीक। तो सत्येंद्र का मीनिंग क्या होगा, सत्य प्लस इंद्र। उसी तरीके से अगर योगेंद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, योग प्लस इंद्र, क्योंकि यही शाब्दिक अर्थ बन पा रहा है इसका, योग प्लस इंद्र। क्लियर। तो उसी तरीके से महेंद्र का भी क्या होगा, बताइए आप लोग, महा प्लस इंद्र। अभी बताएं कि महा शब्द नहीं होता है, महा प्लस इंद्र वो क्या हो जाएगा, महेंद्र, ठीक। अब उसी तरीके से राजेंद्र का बताइए क्या होगा, राजा प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र,
तो इसका सही संधि विच्छेद होगा राज प्लस इंद्र। ठीक, राजा प्लस इंद्र नहीं होगा, राज प्लस इंद्र होगा। ठीक, अगर बात करें अगर फिर हम लोग योगेश की, तो इसका भी क्या आएगा, योग प्लस ईश। ठीक, अच्छा योगेश बोलते टाइम में भी हम लोग क्या लग रहा था गेस, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं योग प्लस ईश, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, छोटी वाली की बड़ी वाली? ज्यादा समय लगा ना, तो सही सी बात है कि बड़ी वाली आएगी। तो इसका क्या आएगा संधि विच्छेद, योग प्लस ईश। क्लियर? छोटी वाली का कब यूज करना और बड़ी वाली का यूज कब करना है, बस इस चीज का आपके उच्चारण से ही समझ में आ जाएगा जब आप शब्द को बोलते हैं। ठीक, इसके लिए कंफ्यूज एकदम नहीं हो। ठीक, उसके बाद करें महोदय की बात, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी मेल कराते हैं उसमें किसका किसका मेल कराते हैं हम लोग, अ प्लस में या तो ई का, या फिर आ प्लस में ई का, या फिर किसका मैच कराएं हम लोग, अ प्लस में बड़ी ई का। इसी का तो मैच कराए हम लोग अभी तक जितना कराए। अब हम लोग बात करते हैं महोदय की, तो यहाँ पे तो पहचान में तो आ जा रहा है कि क्या है, यहाँ पे बीच में मात्रा देख के ये तो हम बता सकते हैं कि ये गुण संधि है, पर इसका संधि विच्छेद अगर पूछ दे कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय का महा प्लस उदय। ठीक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उदय। ठीक, उदय का मतलब जान ही रहे हैं, और महा का मतलब क्या होता है, बड़ा कुछ भी। ठीक, उसके बाद अगर बात करें हम लोग सूर्योदय क्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। ठीक, सूर्योदय के क्या हो जाएगा हमारा, सूर्य प्लस उदय। ठीक, क्योंकि सूर्य का भी अपने आप में एक मीनिंग है और उदय का भी अपने आप में एक मीनिंग है। ठीक, ऐसे ही शब्द का हमेशा जब भी संधि विच्छेद करेंगे सिर्फ एक अपवाद है, और वो कौन सा है, अयादि संधि। अयादि संधि को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि उनका जब संधि विच्छेद करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा शब्द का। बाकी वो व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, या फिर स्वर संधि के जो भी भेद हो, वहां पे अगर शब्दों का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे दोनों शब्दों का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा। लेकिन एकमात्र अयादि संधि ऐसा है जिसमें शब्दों का मीनिंग ही निकलता और वही उसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। ठीक, यहाँ पे हो गया। अगर देव ऋषि की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, इसका क्या बनेगा संधि विच्छेद, देव प्लस री और सी। ठीक, यहां से आएगा अ और यहां से आएगा री, और ये मिलके क्या बनेंगे, रेफ की मात्रा, अर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, देवर्षि। उसी तरह के अगर महर्षि की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। क्लियर हुआ? ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें सप्त ऋषि, राज ऋषि, महोत्सव, राकेश और राजेश की, तो इसका भी क्या संधि विच्छेद आएगा, करके देखिए आप लोग। और हम इसको यहाँ पे रफ करते हैं और यहाँ पे इस साइड में इस बार कर देते हैं इनका वो संधि विच्छेद। ठीक, तो अब उसको हम लोग यहाँ पे रफ कर लिया और यहाँ पे उसका हम लोग अभी संधि विच्छेद देख लेंगे। अच्छा, ये सारे संधि विच्छेद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इतने इंपॉर्टेंट है कि हो सके जिस तरह इस बोर्ड पे बता रहे हैं ना एग्जाम पर, इसी में से एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए। तो जितना बता रहे इतना तो आप लोग के कॉपी में नोट ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वर्ड आ जाएगा तो उसके लिए बता दिए तरीका कि क्या होगा, लेकिन जितना बोर्ड में बताएं हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। अगर बात करें अगर हम लोग सप्त ऋषि की, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सप्त और ऋषि, सप्त प्लस में ऋषि, यही आएगा। सप्त ऋषि, सप्त कोई वर्ड होता है, यहाँ पे क्या होगा, सप्त प्लस नहीं, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं पहले सप्त प्लस ऋषि। ठीक, अब यहाँ पे बताना है कि पहला वाला ऑप्शन सही है कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा, पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन।
तो हम क्या बोले थे कि संधि विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पे जो भी वर्ड रहेगा उसी का ये वर्ड क्या देना चाहिए, मीनिंग देना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब तक ये ही क्लियर नहीं होगा तो विसर्ग संधि में और भी प्रॉब्लम होगा। ठीक, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि का मतलब क्या होता है, एक तारे का समूह भी होता है ना जिसमें 7 तारों का समूह होता है, यानी कि यहाँ पे सप्त से किसका मतलब है, 7 से, यानी किसी अंक को ये दर्शाना चाहता है। अगर यहाँ पे सत्य की बात कर रहे हैं तो सत्य का मतलब क्या होता है, सच्चा। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, फिर सच्चा ऋषि की, और वहां पे बात किसका किया था, सप्त ऋषि का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, सप्त का मतलब क्या आ जाएगा, 7, और ऋषि का मतलब आ जाएगा ऋषि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला कि दूसरा, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा पहला वाला, क्योंकि सत्य का भी मीनिंग है और सप्त का भी मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ इस वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे सच्चा ऋषि के बारे में बात कर रहा है, जबकि हमको बताना है किसके बारे में, 7 ऋषियों के समूह के बारे में बताना है। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग राजश्री का, तो इसका क्या हो जाएगा, और राजश्री को सुन के भी बहुत लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, सही। चलो ठीक है, तुम लोग नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, जो ऑनलाइन वाले होंगे उनको समझ में आ गया होगा। ठीक, पहले अक्षय कुमार इसका भी ऐड करते थे और अभी ऐड किसका कर रहे हैं, बोलो जुआ केसरी का। ठीक है, तो इससे पहले वो ऐड करते थे इसी का, राजश्री का ही। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर थे, याद रखना, कभी जीएस में क्वेश्चन ही पूछ दे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजश्री। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका संधि विच्छेद, राज और श्री आ जाएगा, राज और ऋषि आएगा। ठीक है, राज और श्री नहीं आएगा, श्री देवी को नहीं लाना है। ठीक है, राज और ये श्री होता है, तो इसके मेल से बनेगा संधि, इसके मेल से नहीं ना बनेगा गुण संधि। यहाँ पे रियल मीनिंग क्या आना चाहिए था, राज प्लस ऋषि। ठीक, समझ में आया कि राज प्लस श्री नहीं, राज प्लस ऋषि होगा कौन सा, राजश्री का मीनिंग। क्लियर, तुम लोग भी गजब करते हो। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग महोत्सव का। महोत्सव का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा, महा प्लस उत्सव, ऐसा उत्सव जो क्या हो, बड़ा हो, महा उत्सव। ठीक, महोत्सव हो जाएगा। अगर राकेश की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, राकेश का बताओ, राकेश का क्या होगा, नहीं आ रहा है समझ में। यहाँ पे राकेश है ना, तो यहाँ पे पहले करके देखो, अच्छा जो दिमाग में आ रहा वही करके देखो। यहाँ पे करो राक प्लस ईस। ठीक, तो राक अपने आप में कोई वर्ड है नहीं, लेकिन राका क्या है, वर्ड है। तो राका प्लस ईस जब करेंगे तो ये क्या मीनिंग दे देगा, राकेश का दे देगा। ठीक, तो जो भी आ रहा है दिमाग में ना, पहले वहां से उस वर्ड को तोड़ के देखो एक बार कि बन रहा है कि नहीं, उसके बाद देखो कि इन वर्डों के मीनिंग का मतलब निकल पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब क्या है, गलत है। तो यहाँ पे राका इस क्या हो जाएगा, राक प्लस इस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और राका इस क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्दों का क्या हो गया, मीनिंग निकल गया। उसी तरीके से राजेश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज प्लस इस, और वो क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट संधि। अब हम लोग समझते हैं वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, अगर वृद्धि संधि की बात करेगा तो इसका नाम ही क्या है, वृद्धि। और वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज में कोई चीज ऐड हो जाना, ये जुड़ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो इससे पहले वाला हम लोग कौन सा पढ़े थे, गुण संधि। और गुण संधि की खासियत क्या थी कि बीच में एक मात्रा वाले वर्ड आ रहे थे। ठीक, और जब वृद्धि की बात करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि इनमें मात्राओं का ऐड कर देना है, तभी ये क्या हो जाएगा, अपने आप में वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग डबल मात्रा दे सकते हैं और इसमें भी डबल मात्रा दे सकते हैं। ये बस एक समझने का फॉर्म है कि इसको इस तरीके से समझना है। बाकी आपके सामने तो परिभाषा लिखा हुआ है कि किन्हीं दो स्वरों के मेल से जब ए और ओ बनते हैं
तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वृद्धि संधि कहते हैं। और उसके पहचानने का तरीका क्या रहेगा कि शब्द के मध्य में आपको ए और औ का मात्रा दिखाई देना चाहिए, वो सब क्या होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं। गुण संधि की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा, एक एक मात्रा हमको बीच में दिखना चाहिए, यानी कि ए और ओ का, ठीक। उसी तरीके से दीर्घ की बात करेगा तो आ का, बड़ी ई का और छोटा ऊ का, जैसे दिखेगा वो पता चल जाएगा वो दीर्घ है, उसकी दीर्घ संधि है। बड़ी ई और बड़ा ऊ और ये आ की मात्रा, ठीक, ये जब दिखता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा दीर्घ। तो समझ में आया। तो यहाँ पे तो आपको परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन एक तरीका समझिए ना कि गुण संधि जब ऐसे मिलके बना था, उसी में बस क्या करना है, हमको ऐड कर देंगे, यानी कि गुण संधि कहीं क्या हो गया, वृद्धि कर दी उसमें एक एक मात्रा का, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि संधि कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में बस जाएगा। दूसरी बात बस हमको यहाँ पर अब ये समझना है कि ये कब बनता है, ठीक। और इसी चीज में कल थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ था, ये बनेगा कब, जब अ के साथ ए आए तो क्या बनता है ए, और अ के संग जब ओ आए तो क्या बनता है औ, ठीक, ये बनता है। तो इसी चीज को आप लोग क्या कर लीजिएगा, कल वाले उसमें पिछले वाली वीडियो में जहां पे लिखे होंगे वहां पे वर्णमाला वाले में इसी को सुधार लीजिएगा, ठीक, आपका क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक। वहां पे हम क्या बता दिए थे, बड़े वाले से ही बता दिए थे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग में उल्टा सीधा चलता रहता है तो आदमी गलती से लिख देता है, ठीक। तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कि जब एग्जाम्पल आता है तो उसको कैसे करते हैं, क्योंकि अब दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि दो स्वरों के मेल से जब बीच में ए और अ आएगा तो उसी क्या कहेंगे हम लोग, गुण वृद्धि संधि कहेंगे। और या फिर उनको पहचानना होगा तो हमको बस बीच में क्या देखना है, ये मात्रा देखना है और आंख बंद सीधे टिक मार देना है, ठीक। वो हमेशा हमारा मैक्सिमम टाइम क्या, हमेशा ही सही ही होगा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को, ठीक। अब हम लोग समझते हैं अपना वृद्धि संधि के कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे ही हम बता चुके थे वैसे ही वर्ड देखते ही तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक, कि वर्ड देखते ही समझ में आ रहा है कि किसका उदाहरण है, सारे किसके उदाहरण है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीच में डबल मात्रा वाली बात कर रहा है और इसका मतलब ये सारे क्या है, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो वर्ड ऐसे लिखे हैं जो इन सब से अलग हैं, एक है प्रौढ़ और दूसरा है अक्षोहिणी। इन दोनों को आखिर में क्यों अलग लिखे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपवाद हैं। इसको याद रखिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा साफ साफ कि ये क्या है, अपवाद है। इनके बीच में दो मात्राएं तो हैं पर ये दोनों क्या हैं, गुण संधि है। और एग्जाम में इन दोनों के चांसेस इसीलिए ज्यादा रहता है कि सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछ लें, क्योंकि लड़के को भी याद रहता है कि बीच में डबल मात्रा देखते ही तुरंत हमको क्या कर देना है, वृद्धि। पर ये क्या है, ये दोनों ही अपवाद हैं कि प्रौढ़ और अक्षोहिणी जो वर्ड है ये दोनों किसके हैं, अपवाद हैं। और इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, गुण संधि कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक और बताना चाहें हम यहाँ पे कि किसी को भी ये मन में आ रहा हो कि हमको अब हिंदी का साहित्यकार, निबंधकार या फिर वैज्ञानिक बनना है, तो उस सब अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इसके पीछे एक तो बहुत रोचक कहानी है। वो कहानी हम आप लोग को क्या करते हैं, थोड़ा सुनाते हैं। जैसे कि एक तो बहुत ही बड़े क्या थे, साहित्यकार थे और निबंधकार, मतलब हिंदी के प्रचंड विद्वान थे। तो उनकी शादी राजस्थान में हो जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में शादी हो जाती है तो वहाँ पे के जो जमाई लोग होते हैं यानी दामाद लोग होते हैं, उनको लोग क्या कहते हैं, कुंवर जी कुंवर जी कुंवर जी कुंवर जी कहते हैं। तो वहाँ पे कोई भी बात हो तो उनको कहें लोग, कुंवर जी ऐसे कर दीजिए, कुंवर जी वहाँ पे बैठ जाइए, कुंवर जी वहाँ पे बैठ जाइए। और वो क्या ठहरे, हिंदी के प्रचंड विद्वान। वो लोग बोले कि आप लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो वो लोग बोले अरे नहीं, आपके सम्मान में सुबह से जुटे पड़े हैं, आप लोग कह रहे हैं कि बेइज्जती करा रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं। तो कहें कि नहीं, कुवर्ड जो होता है इसका अर्थ ही गंदा होता है, ये कुवर्ड यूज मत करिए आप लोग, सुवर्ड यूज करिए आप लोग, क्योंकि जो सुवर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा माना जाता है। तो वो लोग बोले अच्छा ये बात है। तो बोलने लगे कि सुवर जी आइए बैठ जाइए। तो क्या करना, ज़्यादा विद्वान बनना भी क्या होता है, घातक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको लोग संबोधन कर रहे थे कितने अच्छे से, कुंवर जी कुंवर जी। और वो वहाँ पर दिखाने लगे क्या कि हम हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और जानकार हैं, आप लोग कुवर्ड का मत यूज करिए, सुवर्ड का
यूज करिए। और वहां पे लोग क्या कहने लगे उनको, सुअर जी कहने लगे, क्योंकि वर तो वैसे भी कहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी का ज्यादा विद्वान और ज्ञाता नहीं बनना है, और अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। और उसके बाद अपने पढ़ाई पे ही ज्यादा फोकस करना है, ठीक। तो इस कहानी से क्या समझ में आया कि बस हमको एग्जाम पास करने पे फोकस होना चाहिए, कि एग्जाम पास कैसे करना है। ये नहीं कि अब हिंदी पढ़ने लगे तो अब संधि विच्छेद का एक पन्ना पूरा कॉपी जब तक भर नहीं देंगे, जितने भी वर्ड है तब तक मन नहीं मानेगा। नहीं, जितना संधि विच्छेद के एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही वर्ड आते हैं, इसीलिए उनका हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं, ताकि जब पढ़ा हुआ हमारे आँख के सामने है तो गलती के चांस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो कोई भी क्या करेगा, अब साहित्यकार नहीं बनेगा। अब क्या करना है, बस यहाँ पे अपने एग्जाम को टारगेट करना है। समझ में आया? नहीं तो उसी तरीके से हो जाएगा राजस्थान के कुंवर जी के जैसे, ठीक। अब लोग देखते हैं यहाँ पे सदैव का, अगर सदैव की संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, संधि विच्छेद सदा प्लस एव, इससे ही मिलके क्या बनेगा, सदैव। क्योंकि यहां से क्या आएगा, आ, और यहां से क्या आएगा, ए, और ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ए, ठीक। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक एक की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सब जितने भी लेटर्स लिखे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो, और ये अपवाद वाले वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक एक आता है ना तो यहाँ पे लड़के के दिमाग में कंफ्यूजन आने लगता है कि इसका क्या लिखेंगे हम लोग, एक ही एक लिखेंगे। जैसे कि एक इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, दिमाग में आने लगता है कि एक ही एक लिख दें या एका एक लिख दें, बहुत सारे दिमाग में थॉट आने लगते हैं कि क्या लिखें इसका। तो इसका रियल मीनिंग जो होता है वो एक और एक होता है। मतलब समझ में आया कि इसका सही संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, एक प्लस एक, और इनसे मिल के क्या बनता है, एक एक, ठीक। यहां से क्या आता है अ, और यहां से क्या आता है ए, और इनसे मिलके क्या बन जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से अगर मतेक की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, मतेक का क्या हो जाएगा, मत प्लस एक, मत प्लस एक, यही क्या हो जाएगा हम लोग का मतेक, ठीक। अगर उसके बाद बात करें अगर हम लोग जलोद की तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ, जल प्लस ओद, जल प्लस ओद, ठीक। ये हो जाएगा हम लोग का जलोद, ठीक। उसके बाद बात करें अगर जलोद, ठीक। अगर बात करें तथेव का तो इसका क्या हो जाएगा, तत् प्लस एव। अब समझ में आ रहा है ना कि संधि विच्छेद ज्यादा टफ भी नहीं है, बस समझने भर की देरी थी। किसी भी संधि विच्छेद में अभी तक कोई दिक्कत लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे तथेव का क्या हो जाएगा, तत् प्लस एव, ठीक। अच्छा, यहाँ पे तथ प्लस एव होगा या तथा प्लस एव होगा, समझ में आ रहा है तो आप हमको बस ये बताइए कि तथ प्लस ए होगा कि तथा प्लस ए होगा, दोनों में से क्या होगा। आप अभी तक सुनते बोलते कौन सा वर्ड आए हैं, तथ वर्ड बोलते आए हैं या तथा वर्ड बोलते आए हैं, तथा वर्ड बोलते आए हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, दूसरा वाला होगा, यानी कि पहला वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा। संधि में बस आपको इसी बात का तो ध्यान रखना है कि जो भी बनेगा वर्ड उसका भी अपने आप में मीनिंग आएगा, और जो भी वर्ड होगा, बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं लिखते आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मैक्सिमम वर्ड ऐसे आएंगे जिनका हम लोग यूज किए होंगे। इसमें से तथ का यूज करते हैं हम लोग या तथा का यूज करते हैं, तथा किए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तथा प्लस एव ही क्या होगा हमारा, सही होगा। क्लियर, समझ में आए? अब उसी के बाद करेंगे महौषधि की बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल हो सकता है ना एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी बुखार आएगा तो उसमें क्या खाना होता है, अब वो वायरल हो, ठीक है, वायरल फीवर हो या फिर
टेम्परेचर किसी भी वजह से गेन हुआ हो तो वहां पे हम लोग पैरासीटामॉल खा सकते हैं, तो उसको कहाँ रख सकते हैं हम लोग, महाऔषधि की श्रेणी में रख सकते हैं, क्यों महान औषधि है। उसके लिए भले कई कंपनियां हैं, डोलो है, वो डोलो है, सुमो है, और भी जितने भी हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, महा औषधि, ठीक। उसके बाद महोज की बात करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ओज, ठीक। उसी तरीके से वनौषधि की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का वृद्धि संधि। अब आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अब कल वाले वीडियो में हमारा सिर्फ कितना, 2 स्वर और बच गए हैं, यण और अयादि, तो उसको अब हम लोग देखेंगे कल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।